हैं 4-5 दिनों के अंदर वो वैकेंसी चली जाएगी। और TRE 4 के अलावे फिर जब पुनः वैकेंसीज होंगी तो निश्चित रूप से TRE 5 की भी चुनाव के बाद वो प्रक्रिया भी हम लोग शुरू करेंगे। तो TRE 4 का सारा हम लोगों ने जो तिथिवार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डेट्स दे दिए हैं, उसमें यहाँ तक कि रिजल्ट का कब प्रकाशन होगा उसकी भी तिथि हम लोगों ने दे दी। एक एक करके अगर पूछे तो बेहतर है। जी, वही तो हमने कहा, रोस्टर क्लियरेंस कभी करीब करीब हो गया है और 4-5 दिनों के अंदर हम लोग अधियाचना भेज देंगे। लेकिन रफली हमने बता दिया, कुछ जिले शेष रह गए थे जहाँ रोस्टर में दिक्कत थी, तो वो भी पूरे हो जाएंगे और वो हमसे भेज देंगे। लेकिन 26,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और जहाँ तक कुछ लोगों का कहना है कि और अधिक वैकेंसीज़ निकले, तो देखिए जो सब्जेक्ट्स हैं, जो स्कूल्स हैं, छात्रों का की जो संख्या है 1,76,00,000, तो उसी के अनुसार हम लोग वैकेंसीज होती है। वैकेंसीज कम नहीं निकली है, करीब 33,000 प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और BPSC के माध्यम से 2,33,000 से ज़्यादा आपको शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो वो कम नहीं है, आप किसी राज्य में इतनी नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं और उसके बाद भी हम लोग नियुक्ति की जो प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं और फिर 26,000 से ज़्यादा है। और जब वैकेंसीज अराइज करेगी तो हम लोग उसको पुनः प्रकाशित करेंगे TRE 5 में। तो ये जैसे लोग रिटायर करते हैं, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है, अगर छात्रों की संख्या बढ़ती है, स्कूल की संख्या बढ़ती है, तो सबको हम लोग कैलकुलेट करके रैशनल तरीके से ही ये किया जा रहा है। कितने जिलों का रोस्टर? 2-4 जिलों का, 2-3 जिलों का हो। सर एक सवाल मेरा ये है, आज का काम सिर्फ शिक्षक बहाली के तबादला ही है या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी कुछ किया जाए? नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, शायद आप नहीं आए होंगे। जो अगर आपने देखा होगा गुणवत्ता पूर्वक अगर शिक्षा प्रणाली माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं लागू की होती, तो एक तो बजट, जो आप बजट की बात है, तो 2005 में करीब 4,000 था, आज 60,000 62,000 से ज़्यादा है। इसका प्रभाव भी आप देख सकते हैं कि जो महिलाओं की जो लिटरेसी रेट थी, साक्षरता 2003 में करीब 34% थी और 2023 में जब सर्वे किया गया तो वो करीब 74% से ज़्यादा है। आज इन्हीं कारणों से आज आप देखेंगे जो बिहार पुलिस में आखिरकार साक्षर हैं तभी तो वो 30,000 से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मियों की संख्या है। आज साक्षर हैं तभी तो 42% से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। करीब 6 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जिसमें 42% से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो आप इतनी, इसके अतिरिक्त भी अन्य जो विभागों में नियुक्तियां हुई हैं या राज्य के बाहर जो लोग कम्पीट कर रहे हैं, IIT हो, एम्स हो, इन सब जगहों में, तो उसमें बिहार के छात्र छात्राओं की संख्या काफ़ी अच्छी है और हम समझते हैं कि गुणवत्तापूर्वक जो शिक्षा है उसके प्रति हम लोग बिल्कुल सजग भी हैं। और अभी हाल में आप में से कुछ लोग आए होंगे और 2 दिन पहले, परसों, जो हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करीब 11 NGOs या कॉर्पोरेट सेक्टर के विभिन्न जो लोग हैं उनके साथ की हैं, तो उसमें देखेंगे आप, हम लोगों ने बहुत सारे एरियाज भी कवर किए हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही एफर्ट से सारा कुछ हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो वैसे NGOs हैं, परोपकारी संस्थाएं हैं, उनकी भी मदद हम लोग ले रहे हैं। जैसे कि हेल्थ में, पेड़ लगाने में, प्लांटेशन में, फिजिक्स वाला जैसे है तो कोचिंग में एक संस्था है जो उनका प्रोजेक्ट है शालिनी, तो उन लोगों ने 30 बच्चियों को पिकअप किया है हायर क्लासेस में, जिसको वो हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग अपना तो सारी जो एनर्जी है और जितनी सोच है, SCERT के द्वारा करीब 6 लाख शिक्षकों का हर साल में 2-2 बार 1-1 वीक की ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग शिक्षकों की इसलिए हो रही है कि वो गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई करा सकें। तो निश्चित रूप से चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम लोग की दिशा सही है और प्रगति भी सही है और आने वाले दिनों में सिर्फ स्कूल एजुकेशन नहीं, हायर एजुकेशन में भी आप देखेंगे जो सेशंस पीछे थे सभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के,
अब मात्र एक जेपी यूनिवर्सिटी और एक और यूनिवर्सिटी जहाँ 3 साल सेशन पीछे था, वहाँ 3 महीने से कम सेशन पीछे रह गया है। बाकी हायर एजुकेशन में मोर और लेस सब जगह सेशन टाइम पर है, तो सुधार काफ़ी हुआ है, लेकिन हम लोग उससे पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कि बिल्कुल सुधार पूर्ण है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और सरकार और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं और हमारे टीचर्स भी हैं, और आप देखेंगे कि सभी टीचर्स समय पर आते हैं और इस तरीके से काफ़ी सुधार हुआ। समय पर टेक्स्ट बुक्स मिले हैं, 1 करोड़ 9 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलते हैं। ये सारे चैलेंजेस हम लोग के सामने हैं और उसके बावजूद भी हम समझते हैं शिक्षा में गुणवत्ता जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि एक क्वालिटी एजुकेशन, हम सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी चाहते हैं कि अपने छात्र छात्राओं को मिले। और हम समझते हैं शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहा है और आने वाले दिनों में इसके प्रभाव और अच्छे तरीके से दिखेंगे।